Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher फिज़ान अहमद. Students, आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 20 है. इसके अंदर हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास एक सेट दिया गया है G, जो कि हमारे पास क्या है a + b √2 और इसमें a और b जो हैं ये सेट ऑफ रैशनल नंबर से कोई हमने लिए हैं नंबर और इनमें क्या कह रहा है कि आइदर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 या तो b नॉट इक्वल टू 0. क्या कह रहा है या तो दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा एट अ टाइम, अगर ज़ीरो हो, ठीक है, एक ज़ीरो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी ये नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम इसको ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक हो गया. अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ सोल्यूशन है, इसके अंदर हम सारी ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहला लेक्चर जो हमने पढ़ा था ग्रुप में उसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि 4 प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई करता है कोई सेट तो वो ग्रुप कहलाता है. उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं. ठीक है, देखें यहाँ पर वी कैन चेक द सोल्यूशन, वी कैन चेक ऑल द एग्जाम फॉर अ ग्रुप. हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्लोजर लॉ G1. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, कोई से दो एलिमेंट हम लेते हैं इस सेट में से G में से और उन पर मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है. बाइनरी ऑपरेशन क्या है? अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो फिर उस बाइनरी ऑपरेशन पर अप्लाई करते दोनों को. अगर वो हमारे पास इसी सेट में फॉल कर जाए G में, जो कि हमारे पास किस शक्ल में है, a + b √ की शक्ल में है और a b जो है वो रैशनल नंबर है, तो अगर इस सेट में फॉल कर जाता है तो हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है. तो देखें यहाँ पर लेट सपोज हमने कह दिया कोई एक नंबर x है जो कि ये है और कोई एक नंबर y है जो कि c और c + d √ की शक्ल में है. यहाँ से कहेंगे x और y हमने यहाँ से G में से उठाएं, तो प्रॉबेबली बात है कि a और b इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. ठीक है, तो देखें मैंने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई कराया, पहले x रखा फिर y, आप y भी पहले रख सकते हैं. तो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें मल्टीप्लिकेशन सिंपल है कि a को पहले c के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर a को d के साथ √7 है, b को इसके साथ कराएंगे और फिर इसको इसके साथ. तो देखें ये चीज़ हमारे पास ये आ जाएंगी, 4 टर्म्स आ जाएंगी. तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं, a और c, ठीक है, b और ये हमारे पास बन गया. अब देखें ज़रा, हमने कहा कि a b और c d ये कोई सेट ऑफ रैशनल नंबर से हमने लिए क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना. G से अगर हमने कोई एलिमेंट उठाया तो अगर वो इस शक्ल में है तो हमने कहा कि ये जो दो चीज़ें हैं ये सेट ऑफ रैशनल नंबर से हैं. इसी तरह यहाँ पर कोई C D होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से है. तो हमने क्या कहा कि अगर A भी सेट ऑफ रैशनल से बिलोंग कर रहा है और C भी सेट ऑफ रैशनल से बिलोंग कर रहा है तो बजाते खुद सेट ऑफ रैशनल नंबर भी क्लोज होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन भी. तो इसका क्या मतलब है कि ए बी अगर कोई हम दो एलिमेंट लेते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर से तो उनको अगर मल्टीप्लाई भी करवाएं तो फिर भी हमारे पास वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में ही फॉल कर जाता है, क्लोज होता है. इसी तरह अंडर एडिशन भी अगर बात करें तो वो भी यही चीज़ है. तो देखें ये जो दो नंबर है ये भी कोई रैशनल नंबर होगा. इसी तरह यहाँ पर जो ये आया बी डी और ये 2 कैसे बना, √2 2 दफ़ा था तो ये 2 बन गया. तो देखें 2 भी कोई एक सेट ऑफ रैशनल है में से बिलोंग कर रहा है. इसी तरह ये तीनों नंबर है, हम इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं, 2bd लिख लिया और ac लिख लिया. इस शक्ल में बनाना है ना, a + b √ की शक्ल में. तो देखें यहाँ पर ये जो ad √2 है, इसी तरह bc √2 है, इनको भी इकट्ठा कर लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी. अब आगे देखें तो हमने अभी क्या कहा कि ac भी सेट ऑफ रैशनल नंबर का ही एलिमेंट है, रैशनल नंबर का ही एलिमेंट है और इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर का ये भी एलिमेंट. तो कोई से दो एलिमेंट अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर से लेते हैं, अंडर ऑपरेशन प्लस का ऑपरेशन लगाएं तो ये टोटल जो एक नंबर बनता है ना वो भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में ही फॉल कर जाता है. इसके मुताबिक देखो कोई दो एलिमेंट लिए क्यू से, उनको जमा कराए तो वो भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में ही फॉल करेगा. ठीक है, इसी तरह ए डी ये भी दो कोई रैशनल नंबर है, इसी तरह ये भी, तो ये खुद एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है. ये दोनों प्लस करें तो वो भी क्यू में फॉल कर जाएगा. तो हमने इनको नाम दे दिया x + y कैपिटल X + y √2 का, तो ये G में फॉल करेगा. और हम यहाँ से कहेंगे तो वही से हम इसको x कह देते हैं और इस चीज़ को हम y कह देते हैं और ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, Q से, क्योंकि
हमने अभी कहा कि ये दोनों कोई रैशनल नंबर है, इनको जमा करें तो कोई रैशनल नंबर तीसरा बन जाएगा, इसी तरह ये भी कोई रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि अगर इसमें फॉल कर जाएगा तो हमारे पास ये क्लोज्ड होता है। अब नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी देखें यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है जिसमें एसोसिएटिव लॉ को हमने प्रूव करना है, उसमें क्या है देखें, हमने क्या प्रूव करना है, ये हमने लॉ को सेटिस्फाई करना है। और ये जो एक्स वाई जी है ये हमने जी में से लिए हैं, ठीक है। तो हम ना कोई एग्जांपल के थ्रू सपोज कर लेते हैं, कोई हमने नंबर ले लिया जो कि 2 + 5√3 की शक्ल में है, कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई भी 3 हमने नंबर लिए हैं, 3 + 4√2 और इसी तरह -2 -6√2। और ये कंडीशन लाजमी है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो देखें यहाँ पर हम लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई और जी की वैल्यू को पुट करें। सबसे पहले वाई जी को सॉल्व करेंगे। वाई जी को जब सॉल्व किया तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है कि ये -6 हो जाएगा, इसी तरह ये -18 और ये -8√2 और इसी तरह ये 24 -24 और साथ 2 आ जाएगा। 2 क्यों आया, क्योंकि 2 दफ़ा √2 था तो एक दफ़ा रह जाएगा, ठीक है, एक दफ़ा सिंपल 2 आ जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करो तो ये -54 और साथ इस तरह -26। मज़ीद इसको अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -368 और -322 और √2 साथ मौजूद है। क्लियर। इसी तरह राइट हैंड साइड में पहले एक्स वाई को सॉल्व करेंगे और फिर जेड को। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई किया जब तो 46 + 23 √2 आ गया, 2 आ गया और इसी तरह ये। अब इसको मज़ीद सॉल्व किया तो वही आ गया आंसर। तो इसका मतलब है कि दोनों साइडें हमारी इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस ग्रुप में इस जी सेट जो है ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड फॉर जी। अब आगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको चेक करते हैं। जो G3 है हमने जी में क्या लिखा था, ये क्यू से बिलोंग करने चाहिए और आइदर इनमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। एट अ टाइम इनमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों क्यों नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल कंप्लीट नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, हमने पहले देखा हुआ है। तो इस लिहाज से हम कोई एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो कि इस सेट में भी हो और आइडेंटिटी एलिमेंट भी बन जाए, यानी उसके साथ हम किसी भी एक दूसरा नंबर, मिसाल के तौर पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि एक नंबर है इसके साथ किसी दूसरे को मल्टीप्लाई कराएं तो वो आ जाए अंडर द मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, ये होता है। तो वो 1 जो होता है ना ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो हम इस जी में कोई ऐसा मेथड बनाएंगे जिससे ये नंबर जो है ये क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो हमें क्या गिवन है कि आइदर कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, दूसरा कभी भी जीरो हो सकता है, यहाँ पर मेंशन है। तो इस लिहाज से हम एक एलिमेंट बनाते हैं जो कि इस जी में फॉल करेगा। देखें हम क्या करेंगे, इसमें बी को 0 कर देंगे, ए को 1 कर देंगे। लेट a is equal to 1 and b is equal to 0 for a plus b √2, ठीक है। इसमें ये जी में फॉल कर रहा है। तो आप यहां से देख सकते हो को 1 भी हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर का ही एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है जी। देखें अब हम ये नंबर क्या शक्ल इख्तियार कर देगा, इसको मैं आई कह देता हूं जो कि मेरे पास ये चीज बन जाएगी। तो ये जी में ही बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये जी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी। अब हम कोई एक और एलिमेंट लेते हैं जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट की खूबी को शो करे। तो इस लिहाज से मैं ना एक्स एक एलिमेंट लेता हूं जो कि a + b √2 है।
तो इसके साथ अगर मैं आई को मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बनेगा, a प्लस बी अंडर रूट 2, इसके साथ आई को मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 0 अंडर रूट 2। तो हमें पता है कि सिर्फ 0 के साथ तो वो 0 ही रह जाएगा ना, सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये अगेन हमारे पास x बन गया। तो क्या मतलब है इसका कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप में ही फॉल कर रहा है, इसके साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, अगेन वही एलिमेंट दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे फॉर ईच x बिलोंग टू g, यानी हर वो x जो g से बिलोंग कर रहा है उसको उठाएंगे और i से मल्टीप्लाई करवाएं तो वही हमारे पास x दोबारा बन जाएगा। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, इनवर्स के लिए प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई एक एलिमेंट x है जो कि g में फॉल कर रहा है, कोई एक दूसरा एलिमेंट x इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऐसे शो करते हैं, वो भी g में फॉल करना चाहिए, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करवा लें इसके साथ तो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये भी जी में हम ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस लिहाज से हम क्या करेंगे, हम जी में से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और हम ये बनाएंगे कि उसका इन्वर्स भी जी में फॉल करे। ठीक है, यानी जी की जो कंडीशंस थी जिसमें a प्लस बी अंडर रूट की शक्ल में हमने उसको लिखना होता है और a भी कोई रैशनल नंबर होते हैं, तो हमने उस शक्ल में उसके x से इन्वर्स को उस शक्ल में बनाना है और उसको g में फॉल करवाना है, और हमने इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी हमने बनाया था 1 प्लस 0 अंडर रूट 2 वो हमारे पास वो शक्ल आ जाएगी। ठीक है, तो ये अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है कि इसमें इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए आज से देखो, हम कोई एक एलिमेंट सपोज करते हैं x, कोई भी सपोज कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि a प्लस बी अंडर रूट 2 में सपोज कर लेता हूँ और ये g में फॉल कर रहा है। तो इसलिए आज से मैं इसका इन्वर्स फाइंड आउट करूंगा, तो इसके लिए मुझे 1/x करना पड़ेगा, 1/a प्लस बी अंडर रूट 2। देखें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, हमें पता है, यहाँ से डिवाइड भी कर देते हैं, a माइनस बी अंडर रूट 2, यहाँ पर नीचे फॉर्मूला ओपन होता है, क्लोज होता है। देखें ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी अंडर रूट 2 और a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अलग-अलग a पे पहले डिवाइड करें, प्लस का साइन ही लगा रहने दें, माइनस बी ओवर a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और ये अंडर रूट 2। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये जो दो एलिमेंट बने हैं, ये जो दो वैल्यू बनी है a ओवर a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस b, और ये दोनों जो है, क्योंकि a और b हमने क्या कहा था, यहाँ से a और b क्या कहा था, ये q में फॉल करते हैं। तो अगर किसी रैशनल नंबर को उसी के स्क्वायर के साथ करें हम डिवाइड, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही बनता है। आप चेक कर सकते हैं, कोई एक रैशनल नंबर हम लेते हैं 2/3, इसको हम डिवाइड करते हैं 4/5 के साथ, तो आप इसको सॉल्व अगर करें 2/3 मल्टीप्लाई 5/4, तो मज़ीद ये क्या बनेगा 10/12। तो ये भी एक रैशनल नंबर ही होता है जो कि Q में ही फॉल करता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर ही है और जो कि इस G की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक एलिमेंट लिया G में से और उसका इन्वर्स भी हमने G में फॉल करवा लिया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही देगा। देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स इनवर्स, x की वैल्यू लगाओ a प्लस बी अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ये वाला a माइनस बी अंडर रूट 2 a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। देखो भाई ये जो चीज़ है ना, ये फार्मूला बंद कर रही है, वही a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और इधर नीचे भी a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो ये देखो ज़रा, ये कैंसिल आउट हो गए, 1 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट हम पहले बना चुके थे। क्लियर। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी को एग्जिस्टेंस का बताती है कि इन्वर्स की एग्जिस्ट करता है। अब आगे नेक्स्ट हमने ना जो अगला क्वेश्चन है ना,
वो मैं आपको एज अ असाइनमेंट होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो भी सेम एज इट इज़ ही है, उसको देखें ज़रा। तो हमारा नेक्स्ट होमवर्क के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, जी जो है ये सेट है, इसको आपने ग्रुप प्रूव करना है। ए प्लस बी √-5, ए और बी जो है ये क्यू से बिलोंग कर रहे हैं, और आइदर क्या कंडीशन है, आइदर ए नॉन ज़ीरो है या बी नॉन ज़ीरो, यहाँ और का निशान लगाएंगे, ठीक है। इस सेट को आपने ग्रुप प्रूव करना है अंडर द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। यहाँ पर ग्रुप थ्योरी का सारा कोर्स मैं डाल रहा हूँ, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।